हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये 26 फरवरी का जो दिन है, शिवरात्रि का महापावन दिन, उस दिन के लिए आपके जो भी मन में सवाल हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को जो आपने क्वेश्चन में भेजे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कमेंट में भी आते हैं और मेरे पास पर्सनल भी आए हैं क्वेश्चन कि मैम जो 26 को जो वो शिवरात्रि का दिन है उसमें हमें क्या क्या करना है, आप हमें पहले ही बता देना ताकि हम उस दिन कर सकें। तो जब आपका इतना रुझान और इतना इंटरेस्ट है तो वैसे भी मुझे ये वीडियो डालनी थी, तो मैंने थोड़ा स्पेशल इसको आज मैं अपने जो रिचुअल है उन्हें अच्छे से फ्रेम करके मैंने बनाया है आपके लिए। छोटा काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिक हैं वैसे तो, नॉर्मल, लेकिन आपका जब आपको कुछ सुन लेते हैं तो श्रद्धा ज़रा ज़्यादा जुड़ जाती है और ज़रा थोड़ा चौगुना सा मज़ा आता है उसे करने में, और उसको फीलिंग भी बहुत अच्छी सी होती है। जितना हम फील करते हैं उतना हम गेन कर पाते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, तो 26 का जो दिन है वो इतना अच्छा है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है ना। हम सभी शिव भक्तों के लिए वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और वो है तो कुछ ऐसा समझ लीजिएगा उस दिन कि भाई, जैसे कि अभी तक शिव जी तो वैसे भी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, और हमको लगता है कि हम जो सारे दिन उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हें मैसेज भेजते हैं अपने, तो वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, वो तपस्या में रहते हैं, वो ऑफलाइन रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना हम लोगों को कि पता नहीं हमारी बातें, हमारे मैसेज, हमारे संदेश, हमारी इच्छाएं, विशेष ये भगवान तक पहुंच भी रही हैं, या फिर उन्होंने अपना नेट बंद करा है हमारी तरफ से, या हमें ब्लॉक कर रखा हुआ है हमारे कुछ बुरे कर्मों की वजह से। तो ये चीज़ उस दिन सबके लिए लाइनें खुली है ना। ये महसूस होता है ना कि आज तो सारे क्या ही दो, उस दिन आपके मैसेज पहुँचेंगे, डबल टिक भी लगेंगे और ब्लू टिक भी होंगे, और हो सकता है कि रिप्लाई भी आ जाए, क्योंकि आपका वर्क है, इनर वर्क है, और आपका जो सोचना है वो हो सकता है कि वो ईश्वर को पसंद आ गया हो। इस बार आपको इतना मतलब कर दें वो ऐसा कि भाई ठीक है, अब आप लिस्ट में हो जिसकी विश लिस्ट पूरी होने वाली है। तो करना कैसे है, उन्हें खुश करना कैसे है, शिव जी को और माता पार्वती को साथ में, एक तो दोनों को ना साथ में याद करना है उस दिन। खाली हमें शिव जी नहीं उस दिन, और वैसे भी नॉर्मली भी जब हम शिव शक्ति योग में हैं तो शिव शक्ति दोनों को हमें ध्यान करना होता है और एड्रेस करना होता है, क्योंकि खाली शिव जी को जब हम याद करते हैं तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं एक एकांतवास को या फिर लोनलीनेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब जब हम एक शिव शक्ति योग में उनसे प्रार्थना चाहते हैं करना, तो वो हमें दोनों के साथ करनी होती है। वो तो तन्मयता में तल्लीन रहते हैं, तो सारी बातें शिव तक पहुंचाने के लिए उनके माता पार्वती को तो पूरी तरह से, उनसे तो हमें पूरी प्रेरणा लेनी है ना, वो तो माँ पार्वती हैं, डिवाइन फेमिनिन है। और उस दिन नंदी जी की भी पूरी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे अपनी विश बोलना, उनके कानों में अपनी विश बोलकर उनको मुंह मीठा कराना उनका, ताकि वो अंदर तक जाकर हमारा संदेश उन तक पहुंचा सके और हमारी इच्छाओं को पूरा करने की अर्जी लगा सके। इसके लिए बहुत सारा कुछ, उनको भी फूल चढ़ाना, उनको हार पहनाना नंदी जी को, ठीक है, उनके आगे घंटी बजाना। ये जो हम घंटी बजाते हैं ना भगवान जी की, तो वहाँ पर भी अब लेकिन होता क्या है ना कि ये जो मंदिर होते हैं ना, इनमें तो इतनी मतलब तल्लीनता से पूजा करने का टाइम हमें नहीं दिया जाता, नहीं देते। या तो बड़े मंदिर में तो बिल्कुल नहीं मिलता, या तो किसी ऐसे छोटे मंदिर में जाओ जो आपके गली मोहल्ले में हो, आपके घर के आसपास हो, उसमें भी बहुत भीड़ रहती है, वो भी बहुत धक्का मुक्की का हिसाब रहता है। वो जो सारी पूजा पाठ हम यहाँ मन में सोच के जा रहे हैं ना, वहाँ कुछ नहीं होता उससे। ये बात मेरे को बहुत साल पहले से एहसास हो गया। तो इसलिए जो मैं सारे काम करती हूँ ये मैं अपने घर में कर लेती हूँ। घर में मैंने रखे हुए हैं शिव जी शिवलिंग करके ऊपर ओपन में, उनके सामने छोटा सा, मतलब वो पूरा मैंने वो हिसाब छोटा सा बनाया हुआ है उनका, छोटा सा। तो उनमें ही अपनी बात करें, वहाँ तो बस एक जल चढ़ाने का फॉर्मेलिटी होती है मंदिरों में। पता नहीं अंदर जितनी देर में हम घुसते हैं ना, उससे आधे सेकंड में वहाँ से निकलना पड़ जाता है मंदिर में से। तो वहाँ पर तो ये जल को बस ऐसे ही होता है, जल चढ़ाने का काम। तो अब वहाँ पर हमें करना क्या है, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये तो या तो आप शाम के टाइम करें जब थोड़ा सा मंदिर में भीड़ कम हो, 4 बजे के बाद, या फिर करें तो अपने घर में कर लें, क्योंकि मतलब दिन में तो ये काम पॉसिबल नहीं होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं करनी। या तो बिल्कुल सुबह जाओ आप 3:30-4 बजे, यहाँ हमारे यहाँ 3:30 बजे से जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं 3:30 बजे से 4 बजे से, तो इतनी भीड़ ही मिलती है। घर के मंदिर में कर लो आप, ओपन में जहाँ रखे हुए हैं उनमें भी कर सकते हो, फिर इकट्ठा करके आप मंदिर पहुँचा सकते हो थोड़े टाइम बाद उसी दिन। तो कुछ लोग, हाँ, जर्नी को कैसे करना है, जर्नी को क्लेम करने के लिए आपको काले तिल जरूर चढ़ाने होते हैं। उसमें शिव जी को काले तिल चढ़ाना बहुत मतलब कर्मा क्लिनजिंग के लिए एक तरीका है। ये कर्मा आपके बहुत हैं, काले तिल थोड़े से चढ़ाने ज़रूरी हैं। जल चढ़ाना, जल में गंगा जल मिला करके और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके, स्टील के, जब आप दूध मिला रहे हैं तो स्टील के किसी बर्तन से, आप लोटे से उन्हें चढ़ाएं, तांबे से नहीं चढ़ाएं। दूध चढ़ा रहे हैं तो खाली जल है, जल तो जो गंगा जल है चाहे कोई भी, फिर वो आप तांबे के लोटे से आप चढ़ाते हो, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ आप ध्यान रखें।
चावल, जल, घी, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र, फूल और कोई फल, और हल्दी और चंदन। ये चीज़ें तो शिव जी के लिए हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये। इसके अलावा तो आप बहुत कुछ चढ़ा सकते हो, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी मतलब पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं, ये आपको चढ़ाने हैं। वो शिव विवाह का भी दिन है तो वहाँ पर इनका हल्दी और चंदन, ये चीज़ें आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुमकुम और ये रोली वगैरह ना, ये आपने शिव जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी होती हैं, ये आप चढ़ाते हैं, देते हैं उनको, माँ गौरी को। गौरी माँ जो वहाँ पार्वती की प्रतिमा होती है उसमें आप उनको लगाते हैं आप। मेहंदी, लाल चुन्नी, कलावा और ये कुमकुम और ये भी 2-4 चूड़ियाँ वगैरह, ये जो भी हम उनको अर्पित करना चाहें उनके हिसाब से उनको हम चढ़ाते हैं, ठीक है। बिंदी वगैरह ये उन माता रानी को देना बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई माता रानी के लिए। अब क्या है ना, उस दिन कुछ और चीज़ें भी विशेष हैं। ये तो पूजा का है तरीका, वो बेसिक है, वो सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं कर रही हूँ। दिया जलाना, धूपबत्ती जलाना, पानी जल चढ़ाना, ये सब करना, अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लेना, घर के आसपास जब मंदिर से आओ तो घर में चारों तरफ उनका करना। जो अलग है वो ये है, एक तो शिवरात्रि वाले दिन जो होता है ना, रात का चौथा पहर, यानी कि रात 9-10 बजे के बाद जब आप फलाहार करते हैं, व्रत खोलते हैं, उसके बाद में कथा भी करते हैं ना, शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा या कोई भजन, कुछ भी ऐसी चीज़ आप ज़रूर चलाएं अपने घर में पूरा दिन। उस दिन थोड़ी बहुत देर वाइब्रेशनली हाई होती हैं ये चीज़ें, अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिविटी आती है और आपका मन व्रत में से जुड़ता है। क्योंकि जब आप व्रत में होते हैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूख लगती है, ध्यान भटकता है, आपका ध्यान भंग होगा, फिर आप कभी किसी की बातें करना शुरू होगा तो उसमें चुगली हो जाएंगी, बुराइयां होनी शुरू होंगी, और किसी से फ़ोन मिला लेंगे तो वहाँ भी सामने वाला ऐसे ही करेगा। तो क्यों ना अपने आप को बिजी कर करके भजन, और शिव विवाह का भजन, ये बहुत अच्छा है। शिव विवाह का जो गाना है बहुत अच्छा, मैं तो हर बार उसको, मतलब वो तो डेली बेसिस पे भी सुनती हूँ मंडे को, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन तो ज़रूर होता है। वो आप ज़रूर चलाएं एक बार, आपका मन भाव विभोर होता है और मन चीज़ों से जुड़ता है। ये वाइब्रेशनली जुड़ने के लिए होते हैं। रात भर जागरण करने का बहुत महत्व है उस दिन, ठीक है। पूरी रात जागरण होता है बहुत ज़्यादा। कुछ चैनल पे भी मैंने, यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा कि कुछ लोग वो कराते हैं जागरण, वो कुछ मेडिटेशन कराते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ क्लासेस वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब वो पूरी रात जागने के हिसाब से वो करा ही जाता है। वो जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब उसका जागरण का महत्व क्यों है, कहीं ना कहीं, मतलब मुझे जो लगता है वो यही भी है, वो शिव विवाह का दिन है। शिव विवाह में अब फेरे हो रहे हैं, रात भर फेरे होते हैं हम लोगों के हिसाब से। वैसे तो अब ये मॉडर्न ज़माना है, इसलिए रात में फेरे होते हैं, पूरी रात फेरे चलते हैं, बाकी पहले तो दिन में ही होती होंगी। तो दिन भर उसका एक वो है, और क्योंकि ये शिव जी का है, शिवरात्रि है, रात्रि मेन विशेष है इसका दिन का त्यौहार ना होकर रात्रि को भी त्यौहार बहुत मेन है। ये दिन में तो है ही पूरा दिन, तो उसमें आप रात्रि भर आप ये सोच कर कि हाँ भाई ये महामिलन का दिन है। ये स्पेशल वीडियो महामिलन के ऊपर ही बना रही हूँ मैं, इसलिए मैं इसमें इस तरह की बातें आपको बता भी रही हूँ। वरना तो हम अपने ऊपर सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ये वो, सेल्फ सेंटर हो जाओ काम करने लग जाओ, भाग जाओ, दूर हो जाओ, ये सब चीज़ें हम करते ही रहते हैं। पर कुछ विशेष दिन ऐसे आते हैं जिसमें अगर नहीं कुछ करेंगे ऐसा, तो बड़ा ऐसा रहेगा कि यार हमने उस दिन कुछ क्यों नहीं किया, हमें करना था। वो एक महामिलन का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द हार्ट, ये चीज़ तो चल ही रही है कि कहीं ना कहीं भी हमारे शिव, हमारे इस 3D में हमें मिले, हमारे शिव, हमारे खुद के जो हाफ पार्ट हैं वो मिले, और हम दोनों साथ में मिलकर पूजा पाठ प्रार्थना करें, दुनिया में अपने काम करें, सोल पर्पस से जुड़ें, अच्छे अच्छे काम करें। तो इसके लिए भी हमारी चैंटिंग, मंत्रा, प्रार्थना चलती है ज़रूर, और वो कंसिडर होती है। मैंने बोला ना, ब्लू टिक लगेंगे और रिप्लाई भी आ सकता है अगर अच्छा कुछ करते हैं। तो क्या होगा, रात भर आप ये भजन वगैरह चला सकते हो, अपने को ना भगवान जी से जोड़ने का काम करें पूरा टाइम। आप जितने भी बढ़िया बढ़िया आपको मंत्र हैं, आपको स्विच वर्ड्स हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं, शिव जी से। कुछ लोग माला वगैरह से करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, नहीं तो शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, उस दिन आप ये बोलें, ठीक है। उन्हें जोड़ने का काम करें, अलग अलग करने का नहीं, ओम नमः शक्ति शिवाय, ठीक है। पार्वती माता के और भी पार्वती माँ के और अर्धनारीश्वर की बहुत सारी आरती वगैरह भी हैं, उनको देखना, बहुत अच्छी अच्छी हैं, उनको देखना, और उनको आप पढ़ना, सुनना, कानों में लीड लगाकर, और कुछ नहीं तो यही करना। और दिन के 4:30-5 बजे तक का जागरण, मतलब रात से लेकर, बहुत महत्व रखता है। अब ये देखें आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ये नहीं है ज़रूरी कि भाई किसी पे नहीं रोका जा रहा, सुबह को काम है, बहुत ज़रूरी है, सब है, तभी भी आप जगह बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से ये कर रहे हैं, तो नहीं, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तब तक आप जगें, ठीक है, और इन चीज़ों को करें।
मैनिफेस्टेशन का टाइम बहुत ज़बरदस्त है, रात के 11:30 बजे से लेकर 3:45-4 बजे तक का टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है वो। उसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो मांगते हो उसे विजुलाइज कर करके मांगो। सीधे बिल्कुल आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, शिव जी से बिल्कुल दोनों हाथ खोल कर, वैसे तो हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो एक फिंगर को हम प्रेस करते हैं, मगर दोनों हाथ खोल कर मैनिफेस्ट करेंगे उस दिन, क्योंकि हम रिसीविंग मोड पे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, पॉजिटिव है, विवाह का माहौल है। एक दीपक जलाना है घी का, ठीक है, भगवान जी के आगे, उनकी प्रतिमूर्ति के आगे। आप सबके घर में होंगे शिव जी रखे हुए अलमारी में, भगवान जी के, जहाँ पे भी आप करते हो भगवान जी का जो भी आपने बना रखा है, एक कोना, एक मंदिर जो भी है, उसमें आप उनके आगे दीपक जलाएं घी का, और उस अग्नि को वो अग्नि माने जो उनके, जिसके 7 फेरे ले रहे हैं। आप मन के अंदर वही विजुलाइज करते रहें कि माता रानी का और शिव जी का विवाह हो रहा है। और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में भरकर उसमें बेलपत्र का एक पत्र डालकर, मतलब फूल वगैरह डालकर, रात भर अपने मंदिर के उसमें रख दें, कोने में, भगवान जी के आगे, दोनों के आगे। ठीक है, और वो आप रखने के बाद सुबह को, जब आप सुबह स्नान वगैरह कर लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे घर की, तो उस पत्ते से ही सारे में आप अपने घर में छिड़काव करें। पूरी रात उनके पास रखा हुआ वो प्योर वाटर जल है वो, और वो बहुत ही पायस भी हो गया है, यानी कि आपका पवित्र जल हो गया वो, प्योर एंड पायस एनर्जी आप चारों तरफ को जब डालेंगे, सब जगह छिड़केंगे, तो वो घर का पावन कर ही देगा, मंदिर जैसा। और फलाहार करते हैं। बहुत से लोग ना खाना भी खा लेते हैं, बहुत से लोग इस दिन अच्छा खाना, मतलब पूरियाँ वगैरह अन्न का करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुट्टू का खाते हैं। तो जो लोग कुट्टू का खाते हैं ना, वो फलाहार कर ले रात में, उसके बाद उस चीज़ को करें। दूध नहीं पीना है, मतलब दूध नहीं पीते हैं, चढ़ाते हैं सिर्फ उस दिन दूध का, क्योंकि कुछ लोगों को ना ये भी भ्रम रहता है कि दूध पी लेते हैं क्या। नहीं, शिवरात्रि वाले दिन दूध ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। चाय वगैरह आप ले सकते हो, दूध में पत्ती ले सकते हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना आते हैं इसमें बीच बीच में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बनाऊँ, और ये आए हैं, उन सबको मैंने क्लियर कर दिया है। छोटे छोटे बातें हैं ये। ओम नमः शक्ति शिवाय तो बहुत मेन है, आप सभी के लिए लाभदायक भी होगा, और वो बैलेंस करेगा आपकी यिन यांग एनर्जी को, बैलेंस करेगा, सब ठीक है। और हाँ जी, जो रात भर आपने लोटा रखा है जल का भरकर, उसे पूरा छिड़काव करके छत वगैरह सब जगह करने के बाद अपनी तिजोरी में भी छिड़काव करें उसका। धन धान्य भी होगा, क्योंकि वो जो उनका रात भर का जो जल का जो है पॉजिटिविटी, उसके लिए तो कुछ कहने की वही नहीं है ज़रूरत, सब जगह वही कर दें आप। फिर थोड़ा सा जल अपना तुलसा की क्यारी वगैरह में सब जगह डाल भी सकते हैं, भगवान जी की उसमें, ये सब कर सकते हैं। तो हाँ, और एक चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शिवरात्रि वाले दिन एक चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ लेडीज़ का ना मेरे पे क्वेश्चन आया था कि मैम क्या सिर धो लेते हैं क्या शिवरात्रि वाले दिन? तो मैं ये चीज़ आपसे बिल्कुल कहूँगी कि आप एक दिन पहले धो लो, शाम को धो लो, एक दिन पहले या सुबह को, मतलब किसी टाइम, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन सिर नहीं धोते हैं। ठीक है, अपने सिर को नहीं धोना चाहिए, बालों को, केशों को नहीं धोना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। और कलर भी अच्छा पहने, कपड़ों का कलर आपकी वाइब्रेशन से जुड़ता है, और आपकी इच्छा, मतलब पॉजिटिव कलर पहने। सिल्वर पहन सकते हैं आप, ग्रे भी पहन सकते हैं, वो भी एक अच्छा सात्विक कलर है। अगर आप वाइट नहीं पहनना चाह रहे तो आप ग्रे पहन सकते हैं, गोल्डन पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, फिरोज़ी पहन सकते हैं। ठीक है, ये सारे कलर अच्छे हैं, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब कुछ चलते हैं। ठीक है, और हाँ, न्यूमेरिकली अगर मुझसे बात पूछेंगे तो उस दिन नंबर 1 की वो है, वाइब्रेशन हाई है, 1 नंबर, सूर्य नंबर की वाइब्रेशन हाई है उस दिन। तो सूर्य जल तो बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाना। और नंबर 1 अपने हाथ पर आप नंबर 1 मतलब विदाउट एनी कलर और पेन वगैरह, आप ऐसे ही इंडिविजुअल रूप से भी लिख लो ना अपने हाथ पर, 11 लिख लो और सर्कल करके उसको मुट्ठी में बांध लो, मतलब उनकी एनर्जी लो, तो वो आपका बैलेंस करेगा, आपका सूर्य तत्व, आपका पौरुष तत्व। तो वहाँ पर जो इम्बैलेंस है ना, इमोशनली रोने वाली बात रहती है हर वक्त, वो चीज़ वहाँ से बैलेंस रहेगी। आप यही मांगे ईश्वर से, आपने मांगना भी यही है कि मुझे बैलेंस एनर्जी दीजिए, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान भी होती हूँ, तो मेरी एनर्जी को प्लीज़ बैलेंस कीजिए। आप इस चीज़ को हमेशा के लिए हटा दीजिए कि मैं ज़रा सी बातों पे घबराना, और ये जब हो जाता है, ये मेरे को नहीं रहना है। मैं अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करूँ अगर मैं इतनी जल्दी विचलित होंगी? तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं सूर्य पूजा में भी और शिव पूजा में भी, समय भी। ठीक है, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो अच्छा दिन है, उसमें भी मैं उस दिन की रीडिंग में आपको 2 बजे के बाद मैं रीडिंग कर सकूँगी उस दिन, क्योंकि दिन के टाइम बिज़ी रहूँगी। और 2 से लेकर 5 बजे तक हम रीडिंग का रख सकते हैं समय। वो टैरो रीडिंग, क्विक रीडिंग जो होती है छोटी वाली,
लॉन्ग रीडिंग नहीं जिसमें आप डिस्क्राइब करा रहे हैं, छोटे छोटे रीडिंग, हाँ यस नो ओके कब, ये सब छोटी वाली जो रीडिंग होती है वो आप करा सकते हैं बुक। वैसे नॉर्मल रीडिंग तो आप करा ही लेते हैं। मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग, वैसी स्विच वर्ड जो भी आपको चाहिए 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस लेनी हो, अपना सेशन बुक कराना हो तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं, मतलब आप फ्री हैं करने के लिए। वो छोटे से एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।